पंजतन की सना करता हूँ, जो सांसों का कर्ज है वो अदा करता हूँ। रिदाएं ओढ़कर बेटियां जब घर से निकलती हैं, ए सैयदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। कौन ज़हरा? सबीर व शब्बर दी अम्मी ज़हरा, सबीर व शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर पिछे जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फिरिश्ते ही तेरे कम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, चक्की चल रही है चलाने वाला नजर नहीं आता, झूला झूल रहा है झुलाने वाला नजर नहीं आता। मकाम तेरे नु कौन समझे, फिरिश्ते ही तेरे कम्मी ज़हरा। रात सजदे करें दे गुजरी, कैसे कह दूं वो जात छोटी है, कैसे कह दूं ये बात छोटी है। मेरे नबी की पाक बेटी का सजदा लंबा, मौला तेरी ये रात छोटी है। रात सजदे करें दे गुजरी, कदी भी रज के न समी ज़हरा। तेरे फाके ते फुकदा सदका, मैं खाना शामी ते दम्मी ज़हरा। साढ़े सबदी अर्जी कबूल करना, साढ़े सबदी अर्जी कबूल करना। असी तेरे पुत्रा दे कम्मी ज़हरा, के हया के माथे का ताज ज़हरा। वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। के तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। ए मेरे महबूब, अपने सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। कि निजात की जब भी अपील करना, मेरे हुसैन जैसा वकील करना। अगर सर के बदले में मिले हुसैन, तो जिंदगी ना तवील करना। आइए अजीजा ने मोहतरम, खतीब अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान, फख्र अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, आफ्ताब तरीकत, पीर तरीकत, रहबर शरीयत हुजूर किबला पीर साईं महमूद अहमद कादरी साहिब दामत बरकातुहुल कुर्सिया, आप तशरीफ लाएं। अपने कीमती रूहानी वजदानी ईमानी खिताब से हमारे कुलूब जहान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएंगे। नारे तकबीर, उठाई जरा दोनों हाथ। नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला गैर लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व रहीमना व करीमना व गौसना व गयासना व मुगीसना व ऐनना व अयूनना व मुईनना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम
रसूला मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे बुजुर्गवार, अल्लाह सब दा दरूद पढ़ना हजूर दी बारगाह दे अंदर हदियतन तोहफतन पेश करना कबूल व मंजूर फरमाए। असी सारे हजूर दे जिक्र दे वास्ते इकट्ठे होए हैं। हजूर दा जिक्र वैसे बरकत है और जिहड़ा समझदा वे वैसे बरकत वे अल्लाह तबारक तआला दी खास रहमतां दा उहदे ते नज़ूल होंदा है। क्योंकि इंसान दा अपना अकीदा है और जितनी देर तक यकीन कामल ना होवे पीर कामल नहीं आता। और सब नालों पहले इंसान को अपना यकीन पुख्ता करता है किसी एक दा होना है कि ये इस वास्ते आपने फरमाया बेदवारती फरमाते हैं अब आदमी कुछ और ही मेरी नज़र में है जब से सुना है यार लबासे बशर में है कि ये कहते ने बंदा होन कुछ और ही मेरी नज़र में कि ये अब आदमी कुछ और ही मेरी नज़र में है जब से सुना है यार लबासे बशर में है। जिस तरह एक बंदा दुकान ते जावे घ्यो खरीदन वास्ते ते दुकानदार कहे घ्यो नहीं है दुध देगा ले जा कि ये तो बंदा की कहेगा यार मैं घ्यो पे मंगना वा तू मैंने दुध दे रहा मैं ते दुकानदार कहे कि यार इस दुध विचों ही तो घ्यो निकले आए तू दुध ले जा कि ये हुण कहेगा कि मैनू घ्यो वहा कि ये क्यों नजर आएगा उस दुध विचों नहीं नजर आता पर है उनके अंदर ही पुशीदा है कि ये है क्यों सारा दुध के अंदर ही पुशीदा है और जिसनू वल वे घ्यो कढ़न का उही दुध विचों घ्यो कढ़ सकता है। इस तरह हजूर ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू वेख्या ही उसने वे जिस ते अल्लाह तबारक तआला दी खास रहमत हुई है। उनका दिल ही रोशन होया वे जिंदे ते अल्लाह तबारक तआला दी खास रहमत हुई है। इस वास्ते अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। अल्लाह फरमांदा वे बेशक अल्लाह तबारक तआला दा बड़ा ही एहसान होया। किन्ना ते एहसान होया अलल मुमिनीना मोमना होते मुसलमाना होते की एहसान कीता वे अल्लाह ने इज़ बअसा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक तआला ने की फरमाया कि तहकीक उन्हां विच ही एक अपना रसूल मबूस फरमाया कि ये हजूर किन्हां विचों आए ने कि ये वेखो ना अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतां दित्तियां ने लेकिन अल्लाह ने किथे नहीं क्या मैं तेरे ते एहसान कीता है। अल्लाह ने अख दित्ती अल्लाह ने नहीं क्या एहसान कीता है। अल्लाह ने कान दिते अल्लाह ने ये नहीं क्या मैं तेरे ते एहसान किया वे। अल्लाह तबारक तआला ने बोलन वास्ते मुंह अता किया अल्लाह ने ये नहीं क्या मैं तेरे ते एहसान किया है। अल्लाह ने हाथ दिते अल्लाह ने ये नहीं क्या मैं तेरे ते एहसान किया है। रब्बे कायनात ने चलन वास्ते पैर दिते अल्लाह ने ये नहीं क्या मैं एहसान किया वे। और जिस तरह ही ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात ने अंदर जलवा फरोज होए अल्लाह ने फरमाया मैं तुहाडे ते एहसान किया है कि है किस तरह एहसान किया वे ये ते अकल वाला ही जान सकता है तो मुहब्बत वाला ही। लेकिन हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु कि सहाबा को पता है ना कि हजूर दा आना बासे रहमत वैसे बरकत। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप दा घर जरा मस्जिद नबवी दे थोड़ा जा दूर से आप दिन दे वक्त नमाजा पढ़ने वास्ते तीन आंदे सन लेकिन मगरब और इशा वक्त नहीं सन आंदे। अकीदा वेखो सहाबा दा हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला ने अकीदा वेखो अपनी वालदा ने एक दिन कह लगे अम्मा जान अगर तुसी इजाजत दियो तो मैं मगरब की नमाज हजूर के पिछे ना पढ़ावा। मां ने कहा बेटा तेन पता तो है मेरी तबीयत किस तरह की है कि है। अर्ज की अम्मा जान मैं किसी और मकसद वास्ते जा रहा वहाँ। मां ने पूछा बेटा किस मकसद वास्ते जा रहा मैं। अर्ज की अम्मा जान मैं अपनी और तुहाडी बख्शिश की दुआ करावन जा रहा वहाँ कि है।
कादे वास्ते हजूर की बारगाह में जा रहा वा अपनी और तुहाडी बख्शिश की दुआ कराने वास्ते जा रहा वा जिहड़ा असीं अज कोई नहीं समझते अज कोई नहीं मनते की है जिस वक्त हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर की बारगाह में आए मगरब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद दिल के अंदर इरादा है ख्याल आ रहा है जिस तरह ही हजूर फारग होते ने मैं हजूर को दुआ करानी है और ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल पढ़ने शुरू कर दिते और इशा का वक्त आ गया और हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशा की नमाज हजूर के पीछे पढ़ी और जो नमाज पढ़ी ना दिल में ख्याल भी आ रहा है माँ को एक नमाज की इजाजत लैके आया सा नमाजा भी दो हो गई ने हजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह ही फारग होते ने मैं दुआ करावांगा और अल्लाह के महबूब जिक्र और अज़कार करने के बाद दुआ के बाद आप उठे और अपने हुजरे मुबारक की तरफ जा रहे हैं हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला नु देख रहे ने मैं तो जिस काम वास्ते आया सा वो काम भी नहीं किया हजूर जा भी रहे ने अल्लाह के महबूब के पीछे चलना शुरू किया और जिस तरह ही कदमां की आवाज़ हजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन खुद ही हजूर फरमाते ने हुज़ैफा है अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हुज़ैफा अल्लाह तेरी और तेरी वालदा की बख्शिश फरमावे दस किवें आया मैं की है ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुज़ैफा अल्लाह तेरी और तेरी वालदा की बख्शिश फरमावे दस किवें आया मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रात मैं सवाल अर्ज करना थी जनाब ने पहले ही हल कर दिता वे की है ऐसी सुहाबा दा अकीदा ऐसी अल्लाह तबारक तआला दा एहसान की है सब नाल वड्डा एहसान की है हजूर दी जात दा साडे विच तशरीफ फरमाओ ना की है और हजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत करना जिस तरह सुहाबा ने मुहब्बत की है जरूरी असी भी उवें मुहब्बत करिए ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सुहाबी के दरवाजे ते दस्तक देंदे ने जाके और अल्लाह के महबूब फरमाते ने अस्सलामु अलैकुम सुहाबी दरवाजे के पीछे खड़ा है हजूर ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम आवाज नहीं आई ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम फिर आवाज नहीं आई तीसरी मर्तबा हजूर ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम तीसरी मर्तबा भी सलाम का जवाब नहीं आया हजूर वापस तशरीफ फरमाए और जिस तरह ही हजूर वापस तशरीफ फरमाए ना सुहाबी जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोल के बाहर निकलिया तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदमां दे विच देख के अर्ज की आका जनाब जा रहे ने हजूर ने फरमाया कि बेलिया मैं 3 मरतबा सलाम किया वे तू जवाब नहीं दिता अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हजूर ने अस्सलामु अलैकुम फरमाया मैं वालेकुम अस्सलाम किया पर होली क्या हजूर ने 3 मरतबा फरमाया अस्सलामु अलैकुम सुहाबी अर्ज करदा आका मैं 3 मरतबा ही जवाब दिता है हजूर ने फरमाया कि फिर होली क्यों बोलिया अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं होली इस वास्ते बोल रहा सा हजूर मेरे ते अपनी रहमत फरमावन की है मेरे ते बरकत होवन ये सुहाबा दा अकीदा है और जदों ये अकीदा होवेगा पीर मेहर अली शाह फरमाते ने वो जो ना थे तो कुछ ना था वो जो ना हो तो कुछ ना हो जान है वो जहां की जान है तो जहां है इस वास्ते ये सारियां रमजा और सारे मरतबे और ये मकाम उस बंदे नूं समझ में आंदा वे जिन्हों अल्लाह तबारक ताला समझ अता फरमांदा है और जिन्हों समझ आ जाती है फिर अल्लाह तबारक ताला उन्हें ते अपनी खास रहमत फरमांदा वे वेखो ना जिक्र दे वास्ते असीं इकट्ठे होए हां और जिक्र दा मकसद वे अमल अमल जे अमल नहीं तो फिर जिक्र के अंदर आमन का फायदा नहीं की है अमल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं की है कलंदर लाहौरी ने फरमाया ना अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है और अमल करेगा तो कुछ हासिल होगा ना वेखो ना हजूर ने अमल करने वाले दसिया वे तो सुहाबा ने अमल किया है की है फिर अहलुल्लाह ने भी उन्हें अमल किया वे अज असी सिर्फ रियाकारी का अमल पे करने वा
सिर्फ मखलूकात राजी पे करने वा, लोगों को राजी करने पे वा, अल्लाह और अल्लाह के महबूब को राजी करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब को राजी करने की कोशिश करांगे फिर अल्लाह राजे तो राजी हो जाएगा। कि ये अल्लाह फिर फरमांदा वे ना, सुहाब राजी होए ना हजूर तो अल्लाह ने फरमा दिता रदी अल्लाह अनहुम व रदू अन, ए मेरे महबूब मैं इन्हां कोल राजी हाँ और ये मेरे कोल राजी ने। क्यों राजी हाँ? इस वास्ते राजी हाँ उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने फरमाया कि इन्हां दे दिलां विच ईमान बस चुकिया वे। की है? इन्हां दे दिलां विच की नस्ब हो गया वे? ईमान जलवागर हो गया वे। और जो ईमान साडे सीने में जलवागर होगा ना अल्लाह दी उदों ही खास रहमत होवन गियां। अज साडे विच सब नालों ज्यादा हसद पाया जाता है, असीं एक दूसरे तो हसद करने आ, क्योंकि मुफस्सिरीन लिखते हैं सब नालों ज्यादा हसद आलमां विच पाया जाता है। की है? एक बंदा सोहना बोलता है, दूसरा कहता है यार ये तो सारा कुछ ले गया। की है? ये तो अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की अता है। इलम अल्लाह दी अता है, बोलना अल्लाह दी अता है। देखो ना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वर्गा भी कोई सहाबी है वे कि जिन्ना ज़्यादातर हजूर दी हदीसां हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी ने, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि मैं किसी लम्हा में भी हजूर तो सामने जुदा नहीं से आंदा, हर लम्हा ही मैं हजूर के सामने बैठा रहना, मैनू भुख भी लगी होनी मैं फिर भी हजूर को तकते ही रहना, ताकि हजूर की जबान च कोई ऐसे अल्फाज निकलन ताकि मैं उन्होंने सुना तो मैं फिर लोगों तक पहुँचावा। आप फरमाते ने कई बार ऐसा भी होया कि मैं भुख दे नाल बेहोश हो गया लेकिन हजूर का डर नहीं छड्डिया। की है? हजूर का डर नहीं छड्डिया। अज असी भी जे हजूर का डर छड्ड देवांगे तो फिर कुछ भी नहीं लभना। की है? अल्लाह हज़रत ने फरमाया थी ना डर बदर जो जो ही ख्वार फिरते हैं डर बदर, जेडे हजूर के डर तो फिर गए ने कि ये वो दलीलो खवार हो गए ने, और जेडे हजूर तो डर तो नहीं फिरे अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें खास रहमत हो गई ने। और जितनी देर तक अदाब मुस्तफ़ा नहीं सीखेगा उतनी देर तक कुछ हासिल नहीं होगा। इमाम मालिक ने सारी जिंदगी हजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से हदीस पर आई है। तो इमाम मालिक ने बांधे आंदा वे कि जिस वक्त आप हदीस पर आते सन और किताब का सफा थोलते सन इस तरह थोलते सन कि आवाज भी पैदा ना हो। की है? एक दिन आप हदीस पर आ रहे सन ते पिछू आप दस रहा वे। की है? आप दस रहा वे 12 डंग मारे ने लेकिन आप हदीस पर आते रहे ने, जरा जी भी जुम्बश नहीं की। क्यों? कि मैं हजूर की हदीस पर आ रहा मैं। जिन्होंने हजूर की हदीस का इन्ना अदब किया वे उन्होंने अंदर हजूर की मुहब्बत कितनी होगी। की है? जिन्होंने हजूर की हदीस का इतना अदब किया वे तो फिर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत उन्होंने दिल के अंदर कितनी होगी। एवं नहीं हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग के मौके पर आपकी टोपी जमीन उत्ते डिग पई है, दुश्मन सिर ते पहुँच गया वे, करीब वे के तलवार चला दे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन तो अपनी टोपी उठा रहे हैं। की है? टोपी उठा रहे हैं। आपने टोपी उठाई और टोपी उठा के सिर पे रखी, फिर दुश्मन का सिर कलम कर दिता। तो दूसरे सहाबा ने कहा कि जनाब दुश्मन सिर से आ गया सी, करीब सी कि आपका सिर भी कलम कर सकता सी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते ने तो पता नहीं इस टोपी के अंदर हजूर के मुवे मुबारक ने। की है? हजूर के मुवे मुबारक ने। फिर टोपी का कितना कमाल है। एक जंग के अंदर इस तरह का आलम आ गया कि दुश्मन सिर पे आ गए ने, करीब सी कि मुसलमानों को शिकस्त नजर आ रही है अपनी। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कह रहे हैं कि हो सकता भी आज दुश्मन सारे ते हावी आ जाओ। रात के लम्हा अल्लाह के महबूब हजरत अबू उबैदा ने जियारत फरमाते हैं और हजूर फरमाते ने जल्दी पहुंचो खालिद बिन वलीद की मदद के वास्ते। की है? हजरत अबू उबैदा आए मदीना तो रसूल के अंदर ऐलान करा दिता, सुहाब कट्ठे हो गए और पीछे लश्कर एक आ गया। लश्कर के नाल एक ऐसा भी नौजवान आ रहा है जिन्हें नकाब किया होया वे, नाल नाल चल रहा है। तो हजरत अबू उबैदा कहने लगे जरा पता तो करो ना ये कौन वे जरा सारे लश्कर के नाल आ रहा है। और करीब जाके पूछा ना कौन हो? क्या मैं खालिद बिन वलीद की बीवी हाँ। कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी बीवी हाँ। क्या तुसी किस वास्ते आ रहे हो? क्या जिस वक्त तुसी ऐलान किया ना
कि हज़रत खालिद बिन वलीद की मदद के वास्ते निकलो। तो उस वक्त मैं घर के अंदर ध्यान मारिया ना तो आपकी टोपी घर ही रह गई सी। की है वो टोपी घर ही रह गई सी जिंदे विच हजूर दे मूवे मुबारक ने। मैं वो टोपी देन वास्ते आई हाँ। और जिस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक वो टोपी पहुंची तो उस वक्त आपने काफरां ते हमला किया और काफरां ते गालिब आ गए। तो इस वास्ते ये सी सहाबा का अकीदा। तो उन्होंने ये भी अकीदा सी कि अगर हजूर के मूवे मुबारक करीब होवणगे तो दुश्मन के कोलों शिकस्त नहीं खावांगे। तो जे साडे अंदर हजूर की मुहब्बत होगी तो फिर कोई भी मुनाफिक साडे ते हमला नहीं कर सकता है। तो जे साडे अंदर जे मुहब्बत कोई नहीं, असी सिर्फ नारे ही मारने ने तो फिर महफलों में आना में तो लंगर खाना में तो चले जाना में पता किसी गल का भी नहीं करना। तो फरमाते ने फिर कुछ हासिल नहीं होना। असल महफल के आवन का मकसद ये कि असी अमल करना शुरू करना। और जो असी अमल करना शुरू कर देवांगे अल्लाह तबारक तआला साडे ते राजी होवेगा। और अमल की है आपस के अंदर अखलास के नाल मिलना, मुहब्बत के नाल मिलना। की है एक दूसरे के नाल मुहब्बत पैदा करनी। क्योंकि हजूर का फरमान में इन्ना वल मोमिनूना इखवतुन, हजूर ने फरमाया मोमन एक दूसरे का भाई है। और इस तरह भाई है, हजूर ने फरमाया कि जिस तरह जिसम के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो हजूर फरमाते ने तमाम जिसम उनके नाल मुतासर होंदा वे। इस तरह हजूर फरमाते ने अगर जिस वक्त तेरे किसी भाई को तकलीफ पहुंचे तो जरूरी है कि तेरे तक भी वो तकलीफ पहुंचे, तेनू भी वो तकलीफ होवे। तो जे तेनू वो तकलीफ पहुंचेगी, तेनू वो तकलीफ होगी, फरमाते ने फिर तू मोमन में। तो जे तेनू वो तकलीफ का एहसास नहीं तो फरमाते ने फिर तू मोमन नहीं हैगा। तो इस वास्ते अज असी यही कुछ करने वा। हर बंदा अपना अपना टाइम कढ़ता वे थोड़ा थोड़ा, कहता मैं थोड़ा जहा टाइम कढ़ लिया वे, बाकी इन्हों का काम है बेवन बावें ना बवन। की है अवाम तो सारे जो कहते नारे मारो हथ करे करो, वो तो नारे मरवा के चले गए सारे। की है चले गए ना कि नहीं चले गए। की है तो अवाम जिन्हें सारी रात बैठी है उनका किसी को ख्याल है हथ खरा करा करा के थका देने असीं। की है वो दिल असल गल में जी दिल के अंदरों आवाज निकले। की है सुभान अल्लाह वही जी दिल से कह देती है। की है जरूरी नहीं कि बुलंद आवाज नाल सुभान अल्लाह कहांगे तो फिर कुछ होगा। और दिल के अंदरों आपे ही सुभान अल्लाह निकल आवे। और जो आपे ही सुभान अल्लाह निकलती है ना फिर जाके फरमाते ने फिर अल्लाह तबारक तआला दी खास रहमत होंदियां ने। तो जे फिर कहवन कहवन नाल आवाज़ा लवा लवा के फिर कदा कुछ करना वे तो फरमाते ने फिर आवन का मकसद कोई नहीं हैगा। इस वास्ते जरूरी यही है अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वे लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया बेशक मोमना ते मैं बड़ा वड्डा एहसान किया वे। एहसान की किया वे कि मैं अपने महबूब नूं उन्हां दे विच महबूस फरमाया वे। की है हजूर आए तो दुनिया ते रौनक आई। की है हजूर आए दुनिया तो रौनक आई। हजूर आए दुनिया ते बहार आई। बहारा ते पहले भी आंदियां सन लेकिन जिस तरह ही ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर जलवागर होए और कायनात के अंदर बहार ही बहार आ गई। ऐसी बहार आई कि ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने अंदर माफ करने वाले भी सिफत पैदा करो। कि माफ करने वाली सिफत भी अपने अंदर पैदा करो। मक्का फतह होया तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारे मौजूद ने। कोई बंदा ऐसा नहीं थी कि जिन्हें जुल्म और सितम किया होवे तो लुकिया होवे, सामने ही सारे मौजूद सारा। तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दसो मैं अज तुहाडे नाल किवें की कीता जावे। तो उन्होंने की कहा सी कि तुसी बड़े करीम हो और करीम बाप दे बेटे हो। तुहाडा बाप बड़ा करीम सी। असी तुहाडे कोलों की उम्मीद रखने वा तुसी साडे ते करम फरमाओगे। तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज तुहाडे नाल मैं भी वो करना वे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे अपने भाइयों नाल कीता सी। अज तुहाडे नाल मैं की करांगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों नाल कीता सी। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयों ने की कीता सी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कढिया ते उठा के बाप दे कोलों लैके आए सन। और जो बाप दी नज़रां तो ओझल होए सन तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ज़मीन ते सुटिया सी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं मारन लगे सन। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कुएं विच सुटिया। फिर जिस वक्त इब्ने दिनार ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कुएं विचों निकालिया तो फिर खोटे दिनवां दा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयां ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं फरोख्त कीता।
लेकिन अल्लाह तबारक तआला दा कैसा करम होया, अल्लाह दी रहमत हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बने तो उस वक्त भाई भी सामने मौजूद ने, तो उस वक्त अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिता सी। हजूर ने फरमाया मैं भी तुहानू जो माफ़ किया, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी सन जिन्हां दे बारे हजूर ने माफ़ी का ऐलान नहीं सी किया। हजूर ने फरमाया सी ये आ भी जावन तो इन्हों माफ़ी नहीं। उन्हां विचों हजरत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सन। पहले कलमा नहीं से पढ़िया और हजूर के सामने आके बैठ गया और अर्ज की आका अगर काब बिन ज़ुहैर नूं मैं तलाश करके लियावां क्या जनाब उन्होंने माफ़ कर देवणगे? तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काब आज जावें हुण कलमा पढ़ ला। फिर तो हजरत काब ने कलमा पढ़िया तो कलमा पढ़ने के बाद फिर की अर्ज की थी आका मैं हुण हजूर की नात पढ़नी चाहना वा, मैं अकीदा दस रहा वहाँ सुहाबत का अकीदा। और जो हजूर की नात पढ़ी सी हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नात पढ़ी जदों तो अल्लाह के महबूब ने की तोहफा दिता सी? हजूर ने अपनी चादर मुबारक तोहफा दी। की है? हजूर ने अपनी चादर मुबारक तोहफा दी। तो हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कंधे ते हर वेले वो चादर रहिंदी सी। कित्थे चादर रहिंदी सी? हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कंधे ते हर वक्त वो चादर रहिंदी सी। एक दिन हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि यार ये चादर 10,000 दिरहम दी मैनू दे दे। किन्ने दी चादर खरीद रहे हैं हजरत अमीर माविया? 10,000 दिरहम दी चादर खरीद रहे हैं, लेकिन हजरत काब चादर नहीं दे रहे। किन्नी सी चादर बरकत वाली? की है चादर किन्नी बरकत वाली है? हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोलों चादर लै रहे हैं हजरत अमीर माविया और पैसे किन्ने दे रहे हैं? 10,000 दिरहम। उस वक्त का 10,000 दिरहम किन्ने पैसे बननगे? की है 10,000 दिरहम दे रहे हैं, लेकिन हजरत काब चादर नहीं दे रहा है। और जिस वक्त हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा वसाल होया तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चादर किन्ने दिन में खरीदी? आपके घर वालियां कोलों हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला ने चादर 20,000 दिरहम की खरीदी। की है 10,000 दिरहम की चादर हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला तो खरीद रहे हैं, लेकिन आपने नहीं दी। और आपके वसाल के बाद हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने चादर 20,000 दिरहम की खरीदी। और जिन्हों के जिस्म नाल लग्या कपड़ा इन्नी बरकत वाला वे तो फिर हजूर का शान की होगा? की है फिर हजूर का शान कौन समझेगा? इस वास्ते अल्लाह फिर फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज इरादा करिए नीयत करिए कि अल्लाह तबारक तआला दी बारगाह विच सच्चे दिल नाल तौबा करिए कि हजूर की सीरत नूं अपनावांगे, सीरत नूं भी अपनावांगे तो सूरत नूं भी अपनाना है। की है सीरत और सूरत नूं जदों बंदा अपनांदा होवे ना फिर जाके उन्हें इज्जत मिलती है। वेखो ना एक इमाम है मस्जिद का मसले ते खड़ा वे उनकी सारे इज्जत करते हैं कि नहीं करते? की है उस बंदे की इज्जत क्यों हो रही है इमाम की? की है मस्जिद के इमाम की इज्जत क्यों हो रही है? मसला रसूल की वजह करके। की है कि हजूर के मसले ते खड़ा हो जाए जरा बंदा उनकी इज्जत वे कि जिन्होंने निस्बत हजूर नाल हो जाए तो फिर उसकी कोई इज्जत नहीं, सारे की इज्जत वे। तो इस वास्ते अपने आप को दुरुस्त करिए, अपना अकीदा सही करिए। और जो असी अपने अकीदे को सही कर लवांगे, अपने आप को दुरुस्त कर लवांगे और किसी के नाल धोखाबाजी नहीं करांगे, फरादबाजी नहीं करांगे, अल्लाह तबारक तआला राज़ी होवेगा। की है वेखो ना माल नहीं खाना किसी का। असी महफिल मिलाद भी कराने तो माल भी खाने वा। की है एक बंदा कहना कि फलाने एक बंदे ने महफिल कराई तो उम्र टिकट रखे तो टिकट निकले उम्र तो बंदा लैन जाए रोज चक्कर मारे यार मैंने टिकट तो दे दो कवे कि टिकट जा पैसे लैन जाए कवे जो हर बंदे लैन जाते तो वेख ना हजूर ने एक शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाया। की है हजूर जनाजा पढ़ावन वास्ते आए ने तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या इनके जिम्मे कोई कर्ज तो नहीं है? तो सुहाबा ने कहा जिम्मे 2 कर्ज ने तो हजूर ने जनाजा नहीं पढ़ाया। की है हजूर ने जनाजा ही नहीं पढ़ाया। हजूर वापस एक सहाबी रसूल ने अर्ज की आका मैं इहदा कर्ज अदा करांगा। की है इहदा कर्ज मैं अदा करांगा, तुसीं जनाजा पढ़ाओ। और हजूर ने जनाजा पढ़ाया और अगले दिन हजूर की बारगाह सहाबी रसूल हाजिर होए तो हजूर ने फरमाया क्या कर्ज अदा कर रहे हैं आका? अर्ज की आका कल की तो गल मैं दे देवांगा। हजूर ने फरमाया नहीं पहले कर्ज दे के आ।
तो जो कर्ज अदा किया गया तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुण तेरा भाई जन्नत दे सैला पै कर दावे की है। तो इस वास्ते इहदी माफ़ी कोई नहीं, हकूकुल्ला दी माफ़ी हो जाएगी। नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, सदका खैरात नहीं किया, उहदी माफ़ी मिल जानी है। तो हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं मिलनी। जिस बंदे ने ज़ियारती की उहदे कोल माफ़ी मंगे की है, चाहे कोई गलती दे नाल गलती हो गई है उहदे कोल माफ़ी मंगेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा, तो जे माफ़ी नहीं मंगेगा तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो इस वास्ते माँ बाप की भी खिदमत करिए, महफिल मिलाद मनाइए, महफिल मिलाद विच आइए, तो फिर इहदे अमल करिए, तो फिर वेखना हाँ अल्लाह तबारक तआला दी रहमतां होंदियां ने कि नहीं होंदियां। बंदा एवं लगा नहीं रहे कि यार मैं लब्भा ही कुछ नहीं, लब्भा ही कुछ नहीं। तू लैन की आया से, जो लैन आया था तो लभ गया वे ना की है। वो जो बंदा लैन आता महफिल विच उहनूं ही लभदा जिस नीयत नाल आंदा। हजूर दा फरमान है इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत उत्ते वे। जिस तरह की बंदा नीयत लैके आंदा वे उन्होंने उस तरह का लभदा वे। तो जो अच्छी नीयत लैके आएगा उन्हें अच्छा मिल जाएगा, तो जो बुरी नीयत लैके आएगा उन्हें बुरा मिलेगा। तो कोशिश करिए कि नीयत अच्छी लैके आइए, और जो अच्छी नीयत लैके आवांगे अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का महबूब भी राजी होगा, अल्लाह वाले भी राजी होवणगे। तो फिर जो दुआ निकलती है तो अल्लाह तबारक तआला की फिर खास रहमत भी आती है। तो इस वास्ते जिंदी जिथे किथे निस्बत होवे ना, निस्बत को मजबूत करो, अपने अकीदे को सही करो की है। तो लालच नाल नहीं, अल्लाह की रजा के वास्ते मुहब्बत करो, और जो अल्लाह की रजा के वास्ते मुहब्बत करोगे तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी होवणगे, और जो अल्लाह के महबूब राजी होवणगे तो अल्लाह तबारक तआला फिर की फरमांदा वे, हजूर का की फरमान वे। तो जो पुल सरात तो मोमन गुजरेगा तो फिर दोज़ख दी अग पुकार उठेगी, जुज या मोमन फइन्ना नूरु का तफन्नारी, या इलाहुल आलमीन इस मोमन ने जल्दी गुजार लै, इहदे नूर ने मेरी अग नूं बजा दिता वे की है। मोमन के अंदर कितना नूर वे की है, क्योंकि हजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा सी क्या जबरील दोज़ख दा सब नालों अदना अजाब की है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी आका उस वक्त जिहड़ा दोज़खी होवेगा, जिहड़ी उन्हें जुत्ती पहनाई जाएगी ना वो भी अग दे नाल बलदी होवेगी, छोले बल रहे होवणगे। ये सब नालों हल्का अजाब है कि पैरों में जुत्ती पाई जाएगी। तो मकाम की है मोमन का, हजूर फरमाते ने जो मोमन पुल सरात तो गुजरेगा ना तो दोज़ख दी अग पुकार उठेगी, जुद या मोमन फइन्ना नूरु का तफन्नारी, या इलाहुल आलमीन मोमन नूं जल्दी गुजार लै, इहदे नूर ने मेरी अग नूं बजा दिता वे। तो इस वास्ते ये मोमन की शान में अपने मकाम नूं अपनी शान नूं समझिए और हजूर नाल मुहब्बत करिए, और फिर अकीदा और पुख्ता रखिए, फिर सच्चे दिल के नाल तौबा करिए। और जो सच्चे दिल नाल तौबा कर लवांगे अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का महबूब भी राजी होगा। अल्लाह तबारक तआला सादा जिक्र उज़कार करना सुनना सुनाना कबूल मंजूर फरमावे, अल्लाह सादा आमिया नासर होवे, और अल्लाह सादा खात्मा बिल ईमान फरमावे।